वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले जो एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि वीज़ा अवेलेबल है। तो वो वीज़ा था सिर्फ वर्क वीज़ा। तो विजिट वीज़े के बारे में काफ़ी थोड़ा मुश्किल है अभी चल रहा। मतलब कि वीज़ा रेडी होना तकरीबन 70% चांस होता है कि वीज़ा अप्रूव्ड हो जाए। तो विजिट वीज़ा का क्या है कि एक तो ई वीज़ा होता है, वो अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरी बात है, अगर आपको मिल भी जाता है, अगर आपको ले भी लेते हैं कहीं से भी, तो वो उसमें क्या मुश्किल अभी चल रही है कि आपको एयरपोर्ट पे एंट्री थोड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो विजिट वीज़ा का अभी काफ़ी मुश्किल है। मतलब कि अगर आपके पास स्पॉन्सर वीज़ा है, वो विजिट वीज़ा स्पॉन्सर, या ई वीज़ा 1 ईयर का ई वीज़ा है। तो जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो काफ़ी आपसे सवाल जवाब होंगे, मतलब काफ़ी आपसे पूछेंगे, तो एंट्री देंगे थोड़ी मुश्किल से। तो बेहतर है कि आप वर्क वीज़ा लेके आएँ बहरीन के अंदर। तो अगर आपके पास ई वीज़ा है तो फिर आपको रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, शो मनी, तो ये सब कुछ करवाएंगे। फिर उसके बाद इमिग्रेशन वाले की मर्ज़ी है, वो आपको एंट्री दे, नहीं तो आपको ना दे एंट्री। तो इस के बारे में स्पॉन्सर जो वीज़ा है, स्पॉन्सर विजिट वीज़ा, वो वीज़ा है मतलब कि अगर कोई स्पॉन्सर किसी कंपनी का है तो सेम कंपनी में स्पॉन्सर का वीज़ा चेंज हो सकता है वर्क में, लेकिन उसके लिए आपको 250 दिनार फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जब वीज़ा अप्लाई करेंगे या वीज़ा रेडी होगा पेमेंट पे। तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो जो वर्क वीज़ा है वो इजीली है, मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे वो 20-25 दिन या 1 मंथ में रेडी हो जाता है। लेकिन उसमें ये है कि आपको एयरपोर्ट पे कोई कुछ पूछते नहीं है, आपको एंट्री इजीली मिल जाती है। तो उसके लिए जस्ट आपने इमिग्रेशन पे आना है यहाँ पे, तो आपको फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी पिक्चर लेंगे और आपको एंट्री दे देंगे। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कहाँ पे जाना है, आपके स्पॉन्सर का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, और इजीली वीज़ा रेडी इशू भी हो जाता है और एंट्री भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बताता हूँ कि वर्क वीज़े पे जो आज़ाद वीज़ा है उस पर अगर आप आ सकते हैं तो उस पर आएँ। क्यों? आज़ाद वीज़े में क्या होता है, आपने जस्ट एक दफ़ा ये पेमेंट कर देनी है, तो 1 साल जिधर मर्ज़ी काम करें वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के पास आ रहे हैं या किसी के पास काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी मर्ज़ी से आपको चलना पड़ता है। अक्सर यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में आए हैं या किसी ने आपको वीज़ा दे के आपको बुलवाया है, तो वो बंदे को ऐसे समझते हैं कि जैसे ख़रीद लिया उसने। तो बेहतर है जैसे भी हो सके किसी से उधार लेके जो भी करके पूरे वीज़े के पैसे दे के आएँ, और यहाँ पे इजीली काम मिल जा भी जाता है। अगर नहीं भी मिलता तो टेंशन नहीं है, तकरीबन 1 साल का टाइम होता है, आप उसमें काम करके वीज़े के पैसे भी पूरे कर सकते हैं और दोबारा वीज़ा भी लगवा सकते हैं अगर आपको काम मिलेगा अच्छा तो फिर। लेकिन अगर आप किसी के पास काम करने के लिए आ रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में या कॉन्ट्रैक्ट के साथ, या कोई आपको वीज़ा दे रहा है कम पैसों में, अगर तो वो पूरे वीज़े के पैसे ही ले रहा है, तो फिर आप उसके पास काम करेंगे भी तो आपको फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तो इजीली किधर भी जा सकते हैं। तो आज़ाद वीज़े के लिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी कंट्री का, तो वो यहाँ पे यूज़ तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना इजी है कि आपको उसके लिए जल्दी आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो मैं ज़्यादातर लाइसेंस की बात इसलिए करता हूँ कि लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है तो आपको
ऐसी जगह भी जॉब मिल सकती है जहाँ पे कि इजीली जॉब मिल सकती है। मतलब किसी कंपनी के अंदर अगर सेल्समैन की जॉब है तो वो लाइसेंस की बेस पे भी आपको जॉब दे सकती हैं। और किसी कंपनी के अंदर है लोडिंग अनलोडिंग का, मतलब किसी भी चीज़ में उसमें लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो उस बेस पे आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी वैल्यू है ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके बाद अगर आपको कोई हुनर आता है वो सबसे बेस्ट है, तो उस पे भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तो आज़ाद वीज़े पे आके भी आप काम कर सकते हैं कहीं पे। लेकिन अगर आपके पास ये दो ऑप्शन नहीं है तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि लेबरी का काम है, मतलब बिल्डिंग लाइन का काम है, पेंट का काम है, इस तरह के काम है। तो वो ज़्यादातर लोग करते हैं और काफ़ी मुश्किल भी हैं। तो बेहतर है आप ड्राइविंग सीख के आएँ और इसके अलावा कोई हुनर आप सीख सकते हैं तो वो सीख लें। तो एक दो भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई पैसे काफ़ी लग रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पे करेंसी का हिसाब ऐसा है कि पाकिस्तान की करेंसी जो यहाँ का 1 दिनार है वो पाकिस्तान के तकरीबन 700 अभी 36-37 रुपये बन रहे हैं। तो इस हिसाब से करेंसी के हिसाब से तो वीज़े की फ़ीसें और सब कुछ मिला के इतने पैसे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके काम करेंगे तो फिर उस हिसाब से भी यहाँ पे भी आपको पैसे उस हिसाब से भी ज़्यादा ही मिलते हैं। मतलब एक बंदा अगर पाकिस्तान में 30-40 हज़ार कमा रहा है तो अगर इसको यहाँ पे आके 150 दिनार या 60 दिनार सैलरी मिलती है तो वो आप हिसाब लगा लें कि वो 1 लाख या 1.5 लाख बन जाती है। तो इस हिसाब से काफ़ी पैसे बनते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं तो और अगर फ्लेक्सी वीज़ा अभी तो ओपन नहीं हो रहा, तो वो तकरीबन ओपन होगा शायद नेक्स्ट ईयर, अगले साल ओपन हो जाए। तो कुछ मंथ के लिए ओपन होगा, फ़िलहाल अभी ओपन नहीं है, तो वो भी ओपन हो जाएगा। उसके भी काफ़ी यहाँ पे आपको फ़ायदे में है फ्लेक्सी वीज़े के, अपना आपका पर्सनल वीज़ा होगा। और अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आप पढ़ के आए। मतलब जब मैं आया था मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैं किसी ने मुझे वीज़ा दिया था, मेरे अंकल ही थे तकरीबन, तो मैं उनके पास आया था, वीज़े के पैसे नहीं दिए थे। लेकिन क्या था कि उसमें मुझे एक साल फर्स्ट मंथ जो मुझे सैलरी मिली थी वो 80 दिनार मिली थी, उसके बाद 100 दिनार 2 साल सैलरी मिली थी। मतलब अगर मैंने पैसे नहीं दिए थे तो मेरे पैसे वो सैलरी के अंदर कटते रहे हैं। और क्या है कि मुझे वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अगर जो आपको वीज़ा दे रहा है, जो आपके ऊपर पैसे लगा रहा है, उसका मकसद होता है कि आपको यहाँ पे बुलाना और रखना और काम पे लगा देना। और जब आपने कहना है उसको कि आपने काम नहीं करना तो वो आपको लाजम यहाँ पे काम करने नहीं देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तकरीबन 6.5 साल के बाद जब मैंने लाइसेंस ले लिया तो मैंने कहा मैंने काम नहीं करना, ये मैंने बाहर काम करना है। तो सबसे पहले बात क्या हुई कि नहीं जी यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे रहना है, नहीं तो वापस। तो इस तरह के मसले काफ़ी हो जाते हैं। तो अगर तो आप पैसे दिए बगैर आ रहे हैं, मतलब वर्क वीज़े पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए कि अगर मैं ये वहाँ पे काम छोड़ता भी हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं ये वहीं पे ही अपना वीज़ा चेंज कर लूँगा। अगर नहीं करना चेंज तो वापस आना पड़ेगा। अक्सर जो आपको वीज़ा दे के बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कंपनी के अंदर या किसी शॉप में, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। तो अभी ज़्यादातर ये चल रहा है कि लोग पासपोर्ट रख लेते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे, घर जाएंगे, दूसरे दिन आपसे पासपोर्ट ले लेंगे। पासपोर्ट ले के
वो कहेंगे काम करो, काम करते रहेंगे। जब आपने कहा मैंने काम नहीं करना, वो आपको टिकट देंगे, आपको चढ़ा देंगे। सो इससे बेहतर है कि आप आज़ाद वीज़ा लेके आएँ, एक ही दफ़ा किसी से पैसे लेके या जिस तरह भी करके इजीली आज़ाद वीज़े के पैसे दे के आएँ, और ये सबसे बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक दबा दें। थैंक यू।